वेलकम टू किड्स स्टडी कॉर्नर। आपका किड्स स्टडी कॉर्नर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 3 का साइंस का चैप्टर नंबर 9 यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का जो हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मेरे जो भी वीडियोज़ होते हैं ये साइंस के चैप्टर के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में जो है पढ़ाती हूँ। आप अपने बच्चों को चाहते हैं इस वीडियो को दिखाना तो उनको भी दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी सी मैनी ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हमारे आसपास ग्रीन प्लांट्स बहुत सारे होते हैं। आर दे ऑफ एनी यूज़, क्या उनका कोई यूज़ होता है या उनको हम किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं? यस, हाँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वे बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट मीन्स यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दे गिव अस सो मैनी थिंग्स, वे क्या करते हैं, वे हमें बहुत सारी चीज़ों को देते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके की चीज़ों को वे हमें देते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑक्सीजन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो ट्रीज़ हमारे जो होते हैं, हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो हमें देते हैं, वो क्या होता है? ऑक्सीजन। जो हम सांस लेते हैं ना उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, जो हम इनटेक करते हैं। ओके, विच इज़ यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर ब्रीदिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि उसकी ब्रीथ लेते हैं। ब्रीथ मीन्स होता है सांसें लेना। ओके, तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं। विदाउट विच दे कैन नॉट सर्वाइव, बिना ऑक्सीजन के क्या हो सकता है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। सो आगे पढ़ते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट यानी कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? रूट, रूट मीन्स उसकी जो जड़, जो मिट्टी के नीचे होती है वो होती है उसकी जड़। स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फूड, सीड, सीड क्या होते हैं? बीज। ओके, एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं? हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो इसके पार्ट्स होते हैं डिफरेंट। ऑल दीज पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो क्या होते हैं? वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वी गेट फ्रूट्स, हमें उनसे क्या मिलता है? फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, पल्सेस मीन्स दाल मिलती है, सेरियल्स मीन्स हमारे अनाज होता है वो, स्पाइसेस मीन्स हमारे क्या नाम है मसाले, बेवरेज, ऑयल हमें ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं, वहाँ से फाइबर मिलता है, वुड मिलती है, मेडिसिन मिलती है, शुगर मिलती है, परफ्यूम मिलता है, शैम्पू मिलता है, हमें पेपर मिलता है, एंड रबर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। और हमें अलग अलग जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनसे हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, आगे भी देख लेते हैं। अब हमें फ्रूट्स जो है वो किस तरीके से मिलते हैं? फ्रूट्स, द फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स इज़ ईटन बाय अस एज सच। हम क्या है? बहुत सारे प्लांट्स के जो हैं फ्रूट्स को खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बनाना, बनाना हम खाते हैं, एप्पल खाते हैं, हम ग्रेप्स खाते हैं, पोमेग्रेनेट खाते हैं, वाटर खाते हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब भी हमें जो है प्लांट से ही मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो है चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो मैं इस वीडियो को जो है 2 पार्ट्स में बनाऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखिएगा ज़रूर, उसको बहुत ज़रूरी ये चैप्टर है। ओके, वेजिटेबल्स, हमारी जो वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, जो हमारी सब्जियां होती हैं, अब उसके बारे में। वी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आफ्टर कुकिंग। हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको हम कुकिंग करने के बाद में खाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि रूट्स एंड एज वेजिटेबल्स, जो रूट्स होते हैं यानी कि जड़ों वाले जो भी हमारी सब्जियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जिमीकंद होता है, मैंने नहीं देखा, आपने अगर देखा होगा तो शायद आपको पता होगा। कैरेट होती है, ये भी पेड़ ज़मीन के अंदर होती है, यानी कि इसको रूट बोलते हैं, बट हम इसको बॉईल करके खाते हैं। रेडिश ये भी ज़मीन के अंदर होता है, आलू हमारे ज़मीन के अंदर होते हैं, जिंजर जो होता है वो भी हमारा ज़मीन के अंदर होता है, और अनियन जो होती है, प्याज हमारी, वो भी ज़मीन के अंदर ही होती है। इन सबको जो है हम बॉईल करके या कुक करके खाते हैं। और जो कुछ लीव्स एज वेजिटेबल्स, हमारी जो कुछ लीव्स होती हैं यानी कुछ पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनको भी हम खाते हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि कैबेज, स्पिनच, बथुआ, मेथी, मस्टर्ड, यानी कि इन सब चीज़ों को जो है हम ऐसे ही पत्ते वाली सब्जियों को बना करके खाते हैं। अब फ्रूट्स एज वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स होते हैं वो भी हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे जैसे कि टोमेटोज, कॉलीफ्लावर्स, लेडी फिंगर, बॉटल गार्ड, ये सब भी हमारे सब्जियां ही होती हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? आप समझ रहे हैं ना? ये सब हमें हमारे प्लांट्स से, ट्रीज से ही मिलती हैं। पल्सेस, हमारी जो दालें होती हैं, वे भी हमारी दालें जो होती हैं वो भी हमें प्लांट से मिलती हैं।
सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज पल्सेस फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे कुछ जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं यानी कि बीज होते हैं प्लांट्स के, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, ट्री से ही मिलते हैं। तो उसमें जैसे मूंग की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, और ग्राम यानी कि चने की जो दाल होती है उसको भी हम वहाँ पर खाते हैं, उसका भी यूज़ हम करते हैं, ये भी हमें पेड़ों के थ्रू ही मिलती है। पल्सेस हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, जितनी भी दालें होती हैं तो वो क्या करती हैं, वह हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। अब सीरियल्स जो होते हैं हमारे, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज सीरियल्स, और जो कुछ सीड्स होते हैं उनको भी हम सीरियल्स बोलते हैं, जैसे कि हमारे गेहूँ हो गए, कॉर्न हो गए, कॉर्न सब खाते ही हैं बच्चे, भुट्टा बोलते हैं इसको हिंदी में, मिलेट्स हो गए, और राइस हो गए, राइस तो सबको ही बहुत पसंद है, दाल राइस सभी बच्चों का फेवरेट होता है। तो ये भी हमें जो है बहुत ही आसानी से और पेड़ों के थ्रू ही मिलता है, हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनसे ही हमें ये भी मिलता है। अब हमारे कुछ स्पाइसेस की तरफ हम आ रहे हैं। सम प्लांट्स प्रोवाइड अस स्पाइसेस, कुछ हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, स्पाइसेस मीन्स मसाले। ओके, दे मेक फूड टेस्टी, वे हमारे फूड को टेस्टी बनाते हैं। ऑल्सो दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, और वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में यानी कि फूड के डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि गार्लिक। ओके, क्लोव, क्लोव तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोरिएंडर ये बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। टर्मरिक, रेड चिली और ब्लैक पेपर। ओके, इससे आगे भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे, और जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर में इसमें जो भी कुछ रहा होगा वो सब कुछ जो है मैं आपके साथ में इस चैप्टर में शेयर करूँगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं थे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, लव यू।